हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमकेएच। मैं रूबी सिंगाठिया और आज हम पढ़ने वाले हैं आपका चैप्टर नंबर 11 प्रकाश, छायाएं एवं परावर्तन। तो यहाँ पर हम प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले। उसके बाद हम देखेंगे कि प्रकाश की छायाएं कैसे बनती है, यानी प्रकाश की वजह से किसी वस्तु की छाया कैसे बनती है, किसी वस्तु से परावर्तन कैसे होता है, और इसी के आधार पर, प्रकाश के आधार पर वस्तुएं कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है, तो इसी के आधार पर जो हम हमारा चैप्टर शुरू करते हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यही आता है कि प्रकाश है क्या। तो अगर मैं आपसे पूछ लूं कि बताओ प्रकाश क्या है, तो आप क्या कह दोगे कि प्रकाश एक ऐसी चीज है जो हमें चीजों को दिखाती है। ठीक है, आप ऐसे ही करोगे, अटपटी सी परिभाषा हम देंगे। ठीक है, सो इसकी स्पष्ट परिभाषा हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्रकाश क्या है, तो आप एक चीज देखिएगा कि सर्दी के टाइम में हमें धूप बहुत अच्छी लगती है, और सर्दी के टाइम में जब भी हम कोई वस्तु धूप में रखते हैं या गर्मी में भी रखते हैं, तो वो वस्तु धूप की वजह से गर्म हो जाती है। इसका मतलब क्या है कि धूप यानी कि जो प्रकाश आ रहा है वो क्या है, एक ऊर्जा है। तो आप कह दोगे कि प्रकाश क्या है, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है, ऊर्जा का एक रूप है। ठीक है, देखिएगा, अब ऊर्जा हमें ज्वाला के माध्यम से भी मिलती है, यानी अग्नि के माध्यम से भी मिलती है, प्रकाश के भी माध्यम से मिलती है। ठीक है, तो ये ऊर्जा के अलग अलग रूप हो गए। तो ऊर्जा का एक रूप है प्रकाश, ऊर्जा का एक रूप है। ऊर्जा का तो एक रूप है ही है, इसके साथ साथ प्रकाश एक और काम करता है। वो क्या करता है कि वो हमें वस्तुओं को दिखाता है। कैसे दिखाता है, तो देखेगा, मान लीजिए एक अंधेरा कमरा है, पूरी तरह से अंधेरा कमरा है, उसके अंदर कहीं से भी कोई भी प्रकाश नहीं आ रहा है। आप उस कमरे में जाते हैं, लाइट नहीं ऑन की है, लाइट्स ऑफ है। ठीक है, लाइट्स ऑफ है, पूरा अंधेरा है। आप उस कमरे में जाते हैं, आपके सामने उस कमरे में रखा हुआ सारा सामान पड़ा है, लेकिन फिर भी वो सामान आपको दिखाई नहीं दे रहा। आपकी आंखों के सामने है लेकिन फिर भी दिखाई नहीं दे रहा। अब आप क्या करते हो, आप जैसे स्विच ऑन करते हो, बल्ब या ट्यूबलाइट या एलईडी जो भी है जलती है, सारी तरफ प्रकाश हो जाता है, और जैसे प्रकाश हो जाता है, जो वस्तुएं पहले सामने पड़ी थी वो अब दिखाई देने लग गई। इसका मतलब प्रकाश की वजह से ही हमारी आंखें देख सकती है। देखिएगा, पहले भी तो वो वस्तु आपकी आंखों के सामने ही थी, लेकिन फिर भी दिखाई नहीं दे रही थी। इसका मतलब क्या है कि प्रकाश के बिना हम कोई चीज देख नहीं सकते। तो ऊर्जा का एक रूप है जो हमारी दृष्टि संवेदना को जागृत करती है, दृष्टि संवेदना को जागृत करती है। यानी हमारे आंखें तब तक नहीं देखेंगी, हमारी आंखें देखने का काम तभी करेंगे जब उनके अंदर लाइट जाएगी, प्रकाश जाएगा, तो हमारी दृष्टि संवेदना को जागृत करता है या करती है। ठीक है, सो प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो हमारी दृष्टि संवेदना को जागृत करता है। ठीक है, तो ये हो गई प्रकाश की अच्छी वाली परिभाषा। 10th क्लास तक आपसे कोई भी पूछ ले कि बताइए प्रकाश क्या है, तो आप क्या कहेंगे कि प्रकाश एक ऊर्जा है। और इसी के साथ साथ एक और खास बात है कि प्रकाश की वजह से हम देख सकते हैं, तो आप कह सकते हो कि ये हमारी दृष्टि संवेदना को जागृत करता है। ठीक है, अब प्रकाश है, ये तो चीज समझ में आ गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि दीप्त पिंड क्या होते हैं। क्या क्वेश्चन आता है, सबसे पहले इस चीज को समझिएगा, क्योंकि इन छोटे छोटे शब्दों को जब हम पढ़ते जाएंगे तो उसके बाद हमारा जो है चैप्टर को पढ़ना आसान हो जाएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि दीप्त पिंड क्या होता है, दीप्त पिंड क्या होता है, तो आप कहोगे कि ऐसा पिंड जिसका समय का प्रकाश होता है, जिसका अपना प्रकाश होता है, उसे क्या बोला जाता है, दीप्त पिंड बोला जाता है। ठीक है, तो आप कह दोगे कि ऐसे पिंड, कैसे पिंड, सूर्य के समान जो प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। जैसे सूर्य भी क्या एक दीप्त पिंड है। क्यों है, क्योंकि सूर्य सारी पृथ्वी को क्या दे रहा है, रोशनी दे रहा है। तो ऐसे ही आप देखते हैं तारे, रात को तारे देखते हैं, तारे टिमटिमाते हैं, तो वो भी क्या है, दीप्त पिंड है। ठीक है, और आपको पता है सूर्य भी एक तारा है, तो सूर्य एक तारा, इसका मतलब क्या है कि सूर्य भी एक दीप्त पिंड है। ठीक है, सो दीप्त पिंडों की परिभाषा क्या हो जाएगी, सूर्य के समान वे पिंड। कौन सी परिभाषा हो जाएगी, सूर्य के समान वे पिंड
सूर्य के समान वे पिंड जो समय प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, समय जो है प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। तो आप कह सकते हो कि सूर्य के समान वे पिंड जो प्रकाश उत्सर्जित करते हैं क्या कहलाते हैं? दीप्त पिंड कहलाते हैं। ठीक है, तो सूर्य के समान वे पिंड जो समय प्रकाश उत्सर्जित करते हैं क्या कहलाते हैं? दीप्त पिंड कहलाते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे जैसे तारे हो गए, रात को टिमटिमाते हैं, इसका मतलब क्या है कि समय का प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। ठीक है, अब देखिएगा दीप्त पिंडों की बात हो गई, तो देखिएगा यहाँ पर दो तरह की चीजें होती है। एक तो होती है दीप्त पिंड और दूसरे होते हैं जो दूसरों के प्रकाश से चमकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखते हैं कि कोई भी वस्तु है, जैसे मान लीजिए कि बगीचे में कोई कार खड़ी है, मान लीजिए आपके बगीचे में कोई कार खड़ी है। ठीक है, अब वो कार जो है, कार खड़ी है और कार की क्या है? हेडलाइट है। ठीक है, मान लीजिए रात को आपने क्या किया, रात को आपने इस गाड़ी की हेडलाइट जला रखी है। ठीक है, और आप इसको क्या कर रहे हो, यहाँ पे खड़े होके देख रहे हो। तो अब देखिएगा ये जो लाइट है इसकी, वो तो समय का प्रकाश उत्सर्जित कर रही है। इसका मतलब क्या है कि वो तो क्या हो गई? दीप्त पिंड के जैसी हो गई। ठीक है, कि ये तो समय का प्रकाश उत्सर्जित कर रही है, इसलिए ये अपने को दिखाई दे रही है। लेकिन क्या गाड़ी है वो अपना प्रकाश चारों तरफ बिखेर रही है क्या? नहीं बिखेर रही। ये गाड़ी किस वजह से दिखाई दे रही है कि मान लीजिए सड़क पर एक और लाइट जल रही है, सड़क पर क्या है? एक और लाइट जल रही है मान लीजिए, तो सड़क का जो प्रकाश है वो इस गाड़ी पर, स्ट्रीट लाइट का जो प्रकाश है वो इस गाड़ी पर गिरा है, इस गाड़ी से टकरा करके हमारी आंखों में जा रहा है और तब हमें यह गाड़ी दिखाई दे रही है। ठीक है, तो कुछ वस्तुओं का समय का प्रकाश होता है जिन्हें दीप्त पिंड कहते हैं, इसलिए वो हमें दिखाई देती हैं। और दूसरी बात हो गई, कुछ वस्तुएं दूसरों के प्रकाश से भी दिखाई देती हैं। दूसरों के प्रकाश से कैसे दिखाई देती हैं कि मान लीजिए दिन में आप देख रहे हो तो सूर्य का प्रकाश किसी वस्तु से टकराएगा, आपकी आंखों में जाएगा, आपको दिखाई दे देगा। रूम के अंदर बल्ब जलाया हुआ है, बल्ब का प्रकाश वस्तुओं से टकराएगा, आपकी आंख में जाएगा तो आपको वो वस्तु दिखाई देगी। तो उस वस्तु का समय का प्रकाश नहीं है, वो टॉर्च लाइट कह लीजिए, या मान लीजिए जो घर की लाइटें हैं, जो भी बल्ब इत्यादि है, उसके प्रकाश से आपको दिखाई दे रही है। तो आपको दीप्त पिंड और अदीप्त पिंड में फर्क पता चल गया। दीप्त पिंड मतलब जो खुद का प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, जैसे कि सूर्य है। ठीक है, ये उदाहरण आपको पता चल गया। अब हम देखते हैं कि सूर्य के प्रकाश के बारे में कि क्या सभी वस्तुओं के अंदर से सूर्य का प्रकाश आर पार जा पाता है, या फिर कुछ वस्तुओं से प्रकाश टकरा करके वापस आ जाता है, या फिर आधा अधूरा जा पाता है, आधा अधूरा नहीं जा पाता है। तो इस आधार पर वस्तुएं देखिएगा कितने प्रकार की होती हैं। वस्तुएं 3 प्रकार की होती हैं। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्रकाश के पारगमन के आधार पर वस्तुएं कितने प्रकार की होती हैं, किसके आधार पर? क्वेश्चन क्या पूछा गया? प्रकाश के पारगमन के आधार पर वस्तुएं कितने प्रकार की। अब देखिएगा पारगमन क्या होता है। पारगमन का मतलब होता है कि आपने क्या लिया, एक कांच का टुकड़ा ले लिया। ठीक है, कांच का टुकड़ा ले लिया, ये है सूर्य। ठीक है, सूर्य का प्रकाश चारों तरफ फैल रहा है। ठीक है, अब आप क्या ले रहे हो, सूर्य की किरण आपकी तरफ भी आ रही है। ठीक है, आपने क्या किया, एक कांच का टुकड़ा, या मान लीजिए कांच की खिड़की के सामने खड़े हो गए। कांच की खिड़की है और उसके सामने आप खड़े हो रहे हो, तो सच बताना कि धूप आप तक आ जाएगी या नहीं आएगी? तो आप कह दोगे बिल्कुल आ जाएगी। तो इसी को ही बोला जाता है प्रकाश का पारगमन। यानी कि देखिएगा रास्ते में एक कांच पड़ा है, प्रकाश उस कांच के अंदर से पार करके आप तक पहुंच गया, तो इससे क्या बोला जाता है? पारगमन। ये चीज आपको समझ में आ गई। लेकिन अब आप देख रहे हो कि ये तो हो गई खिड़की, खिड़की के आसपास क्या है, दीवार भी है। तो क्या दीवार के अंदर से प्रकाश अंदर आता है क्या? तो आप कह दोगे नहीं आता है। इसका मतलब जरूरी नहीं कि सभी वस्तुओं से प्रकाश पारगमन करे।
कुछ ऐसी वस्तुएं भी होती हैं जिनसे प्रकाश टकरा के वापस चला जाता है। तो इस आधार पर वस्तु आपकी कितनी प्रकार की हो गई? इस आधार पर वस्तुएं आपकी 3 प्रकार की हो गई। कौन कौन सी? देखिएगा कि जरूरी नहीं कि सभी वस्तुओं में पारगमन हो जाए। तो पारगमन के आधार पर वस्तुएं 3 प्रकार की हो गई। पहली तो हो गई पारदर्शी वस्तुएं, और दूसरी हो गई अपारदर्शी वस्तुएं। और तीसरी हो गई पारभासी वस्तुएं। कौन सी? पारभासी वस्तुएं। अब देखिएगा, जिन वस्तुओं से प्रकाश पूरा आर पार चला जाता है उसे क्या बोला जाता है? उसे पारदर्शी वस्तुएं बोला जाता है। तो ऐसी वस्तुएं जो प्रकाश को अपने आर पार जाने देती है, इन्हें क्या बोला जाता है? पारदर्शी वस्तुएं। तो पारदर्शी वस्तुएं पूछ ली जाए तो आप क्या कह देंगे? जिनके प्रकाश जो है, प्रकाश जिन वस्तुओं के आर पार जा पाता है, एक साइड से प्रकाश चला दूसरी साइड से बाहर निकल गया, तो इसका मतलब वो वस्तुएं क्या कहलाएंगी? पारदर्शी कहलाएंगी। जैसे कांच की खिड़कियां, साफ कांच होना चाहिए, साफ कांच की खिड़कियां, ठीक है। तो प्रकाश आर पार जा रहा है तो वो पारदर्शी वस्तुएं हो जाएंगी। और पारदर्शी वस्तु क्या होती है कि मान लीजिए ये कोई पारदर्शी वस्तु है, कांच की खिड़की है, आप इधर खड़े हो और बाहर मान लीजिए सुंदर सुंदर पहाड़ है, तो क्या ये पहाड़ आपको दिखाई देंगे? तो आप कह देंगे बिल्कुल दिखाई देंगे, क्योंकि ये क्या है? ये एक पारदर्शी वस्तु है, पारदर्शी पदार्थ है। तो बाहर से जो पहाड़ी से टकरा के प्रकाश आएगा वो सूर्य का प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश पहाड़ी से टकराएगा, पहाड़ी से टकरा के इस खिड़की में से गुजर के आप तक पहुंच जाएगा क्या? तो आप कह देंगे बिल्कुल पहुंच जाएगा, क्योंकि इसमें पारगमन पॉसिबल है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि पारदर्शी वस्तुओं के आर पार कोई वस्तु पड़ी है तो उसे देखा जा सकता है, यानी वस्तु है बीच में, उसके आगे कोई पदार्थ पड़ा है या कोई वस्तु पड़ी है तो उसे हम सीधा देख सकते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई पारदर्शी वस्तुओं की। अब हम बात करते हैं अपारदर्शी वस्तुओं की, ठीक है। अब देखिएगा, मान लीजिए खिड़की नहीं है, सीधी क्या है? सीधी मान लीजिए क्या खड़ी है? दीवार खड़ी है। दीवार के इस तरफ आप खड़े हो और इस तरफ आपका दोस्त खड़ा है, तो क्या आप अपने दोस्त को देख सकते हो? तो आप कह दोगे नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि इधर का प्रकाश इस दीवार में से होकर के इधर नहीं आ सकता है। तो आप कह दोगे कि अपारदर्शी वस्तुओं में ये वस्तुएं जो हैं, या फिर आप ये कह सकते हो कि ऐसे वस्तुएं जो सूर्य का प्रकाश अपने आर पार जाने नहीं देती, क्या कहलाती हैं? अपारदर्शी वस्तुएं कहलाती हैं। और अपारदर्शी वस्तुओं के आर पार देखना पॉसिबल नहीं है, उनके आर पार देखना संभव नहीं है। लेकिन कई बार आप देखते हो कि कई वस्तुएं ऐसी होती हैं, कई जो है वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनके आर पार देखा तो जा सकता है, लेकिन धुंधला सा दिखाई देता है। जैसे उदाहरण के लिए आप ले सकते हो कि जब कोई पतली प्लास्टिक की शीट होती है, पतली प्लास्टिक की शीट होती है, ठीक है, जो थोड़ी सी धुंधली है, तो उसके अंदर से आर पार देखा तो जा सकता है, लेकिन आर पार तो देखा जा सकता है, लेकिन धुंधला सा दिखाई देता है, ठीक है, धुंधला सा दिखाई देता है। तो ऐसी वस्तुओं को क्या कहते हैं? पारभासी वस्तुएं कहते हैं। तो अगर पूछ लिया जाए कि पारभासी वस्तुएं क्या हैं, तो आप कह देंगे कि वे वस्तुएं जिनके आर पार तो देख सकते हैं लेकिन स्पष्ट नहीं देख सकते, तो क्या कहलाती है? पारभासी वस्तुएं। तो अगर पूछ लिया जाए कि पारभासी वस्तुओं के आर पार देख सकते हैं या नहीं, तो आर पार तो देख सकते हैं, लेकिन आर पार जो वस्तु दिखाई देगी वो हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देगी, ठीक है। आर पार देख सकते हो उस वस्तु के, लेकिन स्पष्ट दिखाई आपको नहीं देगी। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो 3 प्रकार की वस्तुएं, पारदर्शी, अपारदर्शी और तीसरी क्या हो गई? पारभासी वस्तुएं। अब देखिएगा कि जो अपारदर्शी वस्तुएं होती हैं उनके साथ क्या होता है? अपारदर्शी वस्तुएं प्रकाश को आगे तो जाने नहीं देगी, तो फिर होगा क्या? जैसे उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि अगर सीधा कांच का टुकड़ा है, अगर क्या है? सीधा कांच का टुकड़ा है, तो सीधे कांच के टुकड़े के साथ तो क्या होगा कि प्रकाश आर पार
चला जाएगा। लेकिन अगर उस कांच के टुकड़े को हम दर्पण बना दें, मिरर बना दें, तो क्या होगा, जिसको आप आम भाषा में शीशा भी कहते हो, लेकिन वो शीशा नहीं होता है, उसको आप दर्पण कहें तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, अगर आप उसे दर्पण या मिरर बना दें तब क्या होगा, तो देखिएगा, अगर तो आपने क्या ले लिया, सीधा कांच का टुकड़ा ले लिया, सीधा क्या ले लिया, कांच, खिड़की का कांच टूट गया, आपने उठा लिया, तो इसमें तो क्या होगा, सूर्य का प्रकाश आ रहा है, सूर्य का प्रकाश सीधा निकल जाएगा। लेकिन अगर क्या ले लिया आपने, दर्पण ले लिया, क्या ले लिया, दर्पण। अब आप कहेंगे कि दर्पण बनाया कैसे जाता है, तो दर्पण कांच से ही बना होता है। क्या होता है, कांच होता है। मान लीजिए कि आपने क्या ले लिया, कांच ले लिया, और इस कांच के एक साइड में पॉलिश कर दी जाती है। क्या कर दी जाती है, पॉलिश कर दी जाती है। तो कांच का एक समतल कांच का एक टुकड़ा लेके अगर उसकी एक सतह पर, ये देखिए, ये हमने कांच का टुकड़ा ले लिया, उसकी एक सतह पर हमने पीछे की साइड मान लीजिए क्या कर दी, पॉलिश कर दी। तो पॉलिश करने के बाद ये क्या बन गया, ये अब दर्पण बन गया। और आप अपने घरों में जब भी कोई दर्पण टूट जाता है तो उसको देख सकते हो कि एक साइड से तो आपको शीशे जैसा ही लगता है, लेकिन उसके पीछे वाली साइड जो है वो, उसके पीछे जो है पॉलिश की जाती है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि कांच का टुकड़ा, उसके पॉलिश कर दी तो क्या बन गया, दर्पण बन गया। अब दर्पण पर सूर्य का प्रकाश गिराएंगे तो क्या होगा, आपने क्या किया, दर्पण पर सूर्य का प्रकाश गिराया, तो आप देखते हो कि कई बार आप ऐसी शरारत भी करते हो कि खिड़की से प्रकाश आ रहा है, घड़ी का जो शीशा है उससे टकरा रहा है, और उसका जो आप ये कह सकते हो कि उसकी जो छाया है वो दीवार पर यूं यूं गिराते हो, है ना, एक दूसरे के मुंह पर लेकर के जाते हो, ऐसी आप करते हो। कांच का कोई टुकड़ा है या फिर मान लीजिए दर्पण का कोई टुकड़ा है, शीशे का कोई छोटा टुकड़ा होता है, तो हम बचपन में ऐसी शरारतें करते ही हैं। कैसी शरारतें, कि मान लीजिए खिड़की से सूर्य का प्रकाश आता है तो हम ऐसी कोशिश करते हैं कि उस कांच को सूर्य के प्रकाश के सामने रखें, और जैसे ही सूर्य का प्रकाश उससे गिरेगा वो और कहीं चला जाएगा। यानी कि आपके, मान लीजिए आपके हाथ में कांच का एक टुकड़ा है, उससे ये जो प्रकाश है वो उससे टकराएगा। अब आगे तो जा नहीं सकता, क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि ये पारदर्शी वस्तु है नहीं, ये तो अपारदर्शी वस्तु है, आगे नहीं जा सकता, तो ये क्या करेगा, टकरा के कहीं और जाएगा। टकरा के कहीं और जाएगा तो मान लीजिए सामने आपका दोस्त बैठा है, आपको ऐसा लगा कि मेरे दोस्त के ऊपर गिर रहा है, तो आप क्या करते हो, यूं यूं हाथ हिलाते हो या यूं यूं कांच का टुकड़ा हिलाते हो, और वो प्रकाश दोस्त की शर्ट पर ऐसे ऐसे होता है, तो आपको ऐसे लगता है कि आप जो है अपने दोस्त के क्या ले रहे हो, मजे ले रहे हो, है ना। लेकिन वास्तविकता में वो घटना कौन सी हो रही होती है, वो घटना हो रही होती है कि ये होता है एक अपारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर सूर्य का प्रकाश किसी अपारदर्शी वस्तु से टकराता है, रास्ते में किसी दर्पण से टकराता है, तो दर्पण से टकरा करके वो कोई और दिशा में मुड़ करके चला जाता है, और इस घटना को क्या बोला जाता है, इस घटना को बोला जाता है प्रकाश का परावर्तन। तो अगर पूछ लिया जाए कि प्रकाश का परावर्तन क्या है, देखिएगा, जब भी आप दर्पण को दिखाते हो तो दर्पण को आप कैसे दिखाओगे, एक सीधी लाइन, वो किसको दिखाएगी, कांच को, उसके पीछे यूं लाइनें सी लगा दोगे, जिससे ये पता चलता है कि उस साइड में क्या की हुई है, पॉलिश की हुई है। ठीक है, पॉलिश आप देखते हो कि दर्पण के एक साइड में पॉलिश की होती है ना, जो मान लीजिए कांच टूट जाता है, आपका दर्पण टूट जाता है, मिरर टूट जाता है, तो आप देखते हो, है ना, कि उसके पीछे क्या लगी होती है, एक पॉलिश की हुई होती है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन। फिर हम छाया पर भी बात करेंगे। नेक्स्ट हम किस पर बात करेंगे, छाया पर। हम किस पर पहुंच गए, परावर्तन पर पहुंच गए। ठीक है, तो प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है अगर आपसे पूछ लिया जाए, तो आप कह दोगे कि ये मान लीजिए क्या है, कोई दर्पण है, ये क्या है, कोई दर्पण है, आपने सीधा दर्पण को ही रख दिया। ठीक है, अब मान लीजिए कि सूर्य का प्रकाश आता है
और किसी दर्पण से टकराता है। सूर्य का प्रकाश जब किसी दर्पण से टकराता है तो दर्पण से टकराने के बाद वो किसी और दिशा में मुड़ जाता है, तो इस घटना को क्या बोला जाता है? इस घटना को प्रकाश का परावर्तन बोला जाता है। तो साधारण सी बात, जब भी कोई पूछ ले परावर्तन क्या है, तो आप कह दोगे सूर्य का प्रकाश आया, दर्पण से टकराया, दर्पण से टकरा के सीधा नहीं निकला, किसी और दिशा में मुड़ गया, तो इस घटना को क्या बोला जाता है? प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, अब देखिएगा, जो आने वाली किरण थी उसे क्या बोला जाता है? उसे आपतित किरण बोला जाता है। आपतित का मतलब आने वाली, और जो परावर्तन के बाद जा रही है उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है परावर्तित किरण। क्या बोला जाता है? परावर्तित किरण। ये चीज समझ में आ गई? तो ये हो गई आपतित किरण, ये हो गई परावर्तित किरण, और दोनों की दिशाएं क्या होती हैं? अलग अलग होती हैं, क्योंकि टकराने के बाद वो किसी भी दिशा में जा सकती हैं। ठीक है, अब देखिएगा, अब नेक्स्ट आता है कि छाया क्या होती है। छाया क्या होती है? तो देखिएगा, मेनली हम किस छाया की बात करते हैं? देखिएगा, मान लीजिए ये है सूर्य का प्रकाश। ठीक है, अब ज़्यादा हम बिजली खर्च नहीं कर रहे हैं, सूर्य का प्रकाश यूज़ कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम वाली बात हो गई? ठीक है, अब देखिएगा, अब मान लीजिए कि आप यहाँ पे खड़े हैं, आप यहाँ पे खड़े हैं, आपके सामने से सूर्य का प्रकाश आप पे गिर रहा है, तो अब बताइएगा कि क्या आपके आर पार सूर्य का प्रकाश होता है क्या? कि क्या मान लीजिए आपके दोस्त ने पीछे हाथ में कुछ छुपा रखा है, तो क्या आपको वो दिखाई दे जाता है? आप कहोगे नहीं दिखाई देता। क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि जो प्रकाश है वो मनुष्य के आर पार नहीं जा सकता। तो फिर होता क्या है? ये प्रकाश यहाँ से टकरा के किसी और दिशा में चला जाता है। जब ये प्रकाश यहाँ से टकरा के किसी और दिशा में चला गया, तो देखिएगा कि जो प्रकाश आपके सर के ऊपर से, या आपके मान लीजिए कि यहाँ से और बाकी हिस्सों आपके शरीर को छोड़ करके आसपास का जो प्रकाश है वो तो कहां पर गिरेगा? वो तो जमीन पर गिरेगा, वो तो जमीन पर गिरेगा। लेकिन जहां जहां पर आप आ गए वहां से प्रकाश निकल गया बाहर। इसका मतलब क्या है? कि जहाँ जहाँ पर आपका शरीर है, जहाँ जहाँ पर आपका शरीर है वहाँ पर नीचे क्या हो जाएगा? अंधेरा हो जाएगा, बाकी सारी चीज़ें दिखाई देगी। और जहाँ जहाँ पर आप खड़े हो उसके जस्ट पीछे क्या हो जाएगा? ज़मीन पर अंधेरा हो जाएगा, क्योंकि जो आप पर प्रकाश पड़ रहा था वो क्या हो गया? वो तो वापिस चला गया। तो आसपास का प्रकाश ज़मीन पर गिर रहा है, तो वहाँ पर क्या होगा? आपकी क्या बनेगी? छाया बनेगी। तो यहाँ पर सिंपल सी बात, साधारण सी बात हो गई। इस चीज़ को आप बचपन में करके भी देखते हो कि कोई टॉर्च लाइट जल रही है और आप अपने हाथ से अलग अलग आकृतियाँ यूं पता नहीं, कोई ऊंट बनाता है, कोई घोड़ा बनाता है, कोई कुत्ता बनाता है, तो इस तरह से करके आप कुत्ते इत्यादि बनाते हो। तो वो क्या होता है? वो ऐसे ही होता है कि सामने से प्रकाश आ रहा है, आपने अपना हाथ बीच में रख रखा है, इस तरह से क्रोकोडाइल बनाते थे बचपन में, है ना। तो आपने क्या कर रखा है? आपने अपने हाथ आगे जो है उसके प्रकाश के आगे कर रखे हैं। तो क्या होगा? हाथ के ऊपर से और नीचे का प्रकाश तो यहाँ गिर रहा है, लेकिन आपके हाथ के ऊपर का जो प्रकाश है, जो हाथों पर गिरा था, वो वापस जा रहा है। तो इसका मतलब हाथ की जगह पर अंधेरा होगा, जहाँ जहाँ पर हाथ है वहाँ अंधेरा होगा और बाकी जगह प्रकाश गिरेगा। और तभी क्या होगा? इस हाथ के पीछे क्या बन जाएगी? परछाई बन जाएगी, जिसको आप क्या कहते हो? छाया भी कहते हो। तो सिंपल सी बात कि प्रकाश के परावर्तन के वजह से ही क्या बनती है? छाया बनती है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि छाया क्या है, तो आप कह दोगे कि जब प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तो वस्तु की जो परछाई बनती है उसे ही क्या बोला जाता है? छाया बोला जाता है। तो यहाँ पर हमने प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश और छाया के बारे में सब कुछ पढ़ लिया है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि क्या ऐसा नहीं हो सकता क्या कि प्रकाश आ रहा है, प्रकाश आ रहा है, ठीक है, हम यहाँ पर खड़े हैं, तो ज़रूरी थोड़ी ना है कि वो किरण हमसे टकराए और वापस चली जाए। ऐसा नहीं हो सकता क्या कि वो प्रकाश की किरण को दिखाई दे रहा है कि आगे हम खड़े हैं तो वो साइड में से होकर के निकल जाए। ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता? अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप क्या आंसर दोगे?
अब सिंपल सी बात है, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वो प्रकाश की किरण साइड में से निकल के पीछे चली जाती तो हमारी छाया कभी नहीं बनती, हमारी छाया कभी नहीं बनती। जैसे फॉर एग्जांपल आप रास्ते पर जा रहे हो, आप रास्ते पर जा रहे हो, बीच में मान लीजिए कोई, आप ये कह सकते हो कि बीच में कोई रुकावट आ गई, कोई बड़ा सारा पत्थर है, तो आप क्या करोगे, उसके साइड में से होकर के निकल जाओगे और वही रास्ता अपना लोगे। लेकिन प्रकाश ऐसे नहीं करता, प्रकाश के रास्ते में अगर कोई रुकावट आ गई तो उस रुकावट से टकरा के जो है वापस मुड़ जाता है। तो इससे एक बात पता चलती है, कौन सी बात की, प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गमन करता है, सीधी रेखा में गमन करता है, प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गमन करता है। अब अगर पूछ लिया जाए कि प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गमन करता है, इसका कोई उदाहरण बताओ, तो इसका एक क्रियाकलाप के माध्यम से आप देख सकते हो कि आप क्या करो, एक मोमबत्ती जला लो। आपको क्या करना है, एक मोमबत्ती जलानी है, और क्या ले लो, एक पाइप का टुकड़ा ले लो। ठीक है, आप क्या करोगे कि आपने मान लीजिए एक मोमबत्ती जला ली। अब इस मोमबत्ती को एक सीधे पाइप के टुकड़े के माध्यम से देखने का प्रयास करो, तो सच बताना, क्या आपको ये मोमबत्ती दिखेगी? तो आप कह दोगे जी बिल्कुल दिखेगी। क्यों नहीं दिखेगी? सीधी पाइप है तो दिखाई देगा, ये प्रकाश आपको दिखाई देगा। ठीक है, लेकिन अब क्या करते हो आप, अब आप क्या करते हो, इस पाइप को यूं जो है मोड़ लेते हो। क्या कर लिया आपने, इस पाइप को यूं मोड़ लिया। ठीक है, यूं इस पाइप को मोड़ लिया। ठीक है, अब इस मोमबत्ती को देखो जरा, अब इस मोमबत्ती को यहाँ ला के देखो कि क्या मोमबत्ती आपको दिखाई देती है, क्या मोमबत्ती का प्रकाश दिखाई देगा क्या? तो आप कह दोगे यहाँ पर हमें प्रकाश दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ पर आपको प्रकाश दिखाई क्यों नहीं देगा? क्योंकि साधारण सी बात है कि प्रकाश मोमबत्ती का सीधा सीधा आ रहा था, सीधा सीधा आया, यहाँ पे रुकावट हो गई, ये इससे टकरा के वापस चला जाएगा, इस रास्ते से मुड़ के नहीं आएगा। ठीक है, इसका मतलब कि हमें जो है ये मोमबत्ती दिखाई नहीं देगी। इससे आप एक चीज़ का पता लगा सकते हो कि मोमबत्ती का प्रकाश या कोई भी प्रकाश हो वो सदैव सीधा चलेगा। ठीक है, अब आप कहोगे सीधा कैसे चला था, प्रकाश किसी वस्तु से टकरा के वापस तो चला गया था, मुड़ तो गया ही था, लेकिन मुड़ने का मतलब ये नहीं है, वो प्रकाश कहता है कि मैं जितना चलूँगा सीधा चलूँगा, अगर कोई आगे टकरा गई कोई वस्तु तो उससे मुड़ के, यानी उसे टकरा के मुड़ूंगा ज़रूर, लेकिन फिर भी जाऊंगा सीधा। यानी ऐसे नहीं है कि टेढ़ा मेढ़ा नहीं चलेगा, वो क्या चलेगा, सीधा चलेगा, सीधी लाइन में, सीधी रेखा में चलेगा। ठीक है, उसके बाद आपके यहाँ पर एक खिलौना बनाया जाता है। कौन सा? सूची छिद्र कैमरा। ठीक है, सूची छिद्र कैमरा। अब ये क्या चीज़ होती है? इसके अंदर क्या होता है कि एक छोटा सा छिद्र लिया जाता है, एक छोटा सा छिद्र, और उस छिद्र से जब प्रकाश जाता है तो सामने उस जिस वस्तु से वो प्रकाश आ रहा है उस वस्तु का आपको धुंधला सा प्रतिबिंब दिखाई देता है। जैसे आपने कई बार उदाहरण देखा होगा कि मान लीजिए कोई बहुत ही घना पेड़ है, बहुत ही घना पेड़ है, और उसकी बहुत सारी पत्तियां हैं कि बहुत पत्तियों के मध्य बहुत छोटे छोटे छेद हैं, और छेद का मतलब है कि बहुत थोड़ी थोड़ी जगह है पत्तियों के बीच में, और बहुत ही पतला पतला महीन प्रकाश नीचे आ रहा है। तो आप क्या देखते हो कि मान लीजिए एक बड़ा सारा पेड़ है, यहाँ पर अपने जो है एक उदाहरण भी समझते हैं, फिर आपको अच्छे समझ आएगा कि सूची छिद्र कैमरा क्या होता है और ये घटना किस वजह से होती है। आपको ये समझना है कि ये घटना किस वजह से होती है। ठीक है, उसके बाद हमें सब समझ आएगा। देखिए, मान लीजिए कि ये बहुत ही घना पेड़ है, बहुत ही घना पेड़ है, बहुत सारी पत्तियाँ हैं इस पेड़ के नीचे, इस पेड़ के अंदर। ठीक है, और ऊपर बेचारा सूर्य है। अब सूर्य के प्रकाश को यहाँ से जाने के लिए जगह ही नहीं मिल रही है, बहुत ही पतली सी जगह है जिसमें से एक किरण बेचारी पत्तियों के बीच में से होती हुई यहाँ पर आ गई। अब क्या होगा, यहाँ पर तो बहुत ही छोटी सी जगह थी, वहाँ से प्रकाश आया और प्रकाश यूँ फैलेगा और यहाँ पर आपको एक गोल गोल आकृति बनती हुई दिखाई देगी, जो कि किसका प्रतिबिंब होगा, ये सूर्य का प्रतिबिंब होगा। किसका प्रतिबिंब होगा? सूर्य का प्रतिबिंब होगा। तो ये चीज़ आपने देखी भी होगी,
ये चीज़ आपने देखी भी होगी। एक काम करिएगा कि घना जो बहुत ही घना पेड़ हो तो उसके अंदर देखिएगा कि जब पत्तियों के अंदर से जब प्रकाश आ रहा होता है तो वो प्रकाश आकर के यहाँ पर ज़मीन पर गोल गोल यूँ आकृतियाँ से बनाता हुआ आपको प्रतीत होगा। और वो गोल गोल आकृतियाँ जो बनेगी वो किसकी होंगी? सूर्य की होंगी, क्योंकि वो ज़मीन से टकरा रहा है, आपकी आंखों पर आ रहा है। तो ज़मीन अगर चिकनी है, या फिर आप ये कह सकते हो कि ज़मीन पर अगर पत्तियां वगैरह पड़ी हुई हैं तो वहां पर उसका आपको प्रतिबिंब दिखाई देता है। और ऐसा ही काम करता है हमारा सूची छिद्र कैमरा। अब सूची छिद्र कैमरा बनाते हैं, उसमें देखेंगे कि कोई वस्तु में कैसे दिखाई देती है। ठीक है, देखिएगा इसी चीज़ को आपको अच्छे से समझने के लिए काम करना है कि आपको 2 बॉक्स ले लेने हैं। एक तो छोटा बॉक्स लेना है, एक बड़ा बॉक्स लेना है। इस तरह से लेने हैं कि वो बॉक्स एक दूसरे के अंदर क्या हो जाए? फिट हो जाए। ठीक है, देखिएगा कि मान लीजिए आपने क्या कर लिया, ये एक बॉक्स ले लिया, ये एक डब्बा ले लिया। इसके इस साइड से इसको काट दीजिए। ठीक है, इस साइड से इसको काट दीजिए और यहाँ पर एक छोटा सा छेद कर दीजिए। बिल्कुल छोटा सा हमने क्या कर दिया, यहाँ पर एक छोटा सा छेद कर दिया। ठीक है, ये बॉक्स एक साइड से काट दिया, एक साइड से बहुत ही छोटा सा छेद कर दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे? दूसरा बॉक्स लेते हैं। दूसरा बॉक्स हमने ले लिया, दूसरा बॉक्स ले लिया। ठीक है, और दूसरे बॉक्स को भी आपने क्या करना है? इधर से काट देते हैं। ठीक है, इधर से खोखला हो गया। अब देखो यहाँ से क्या करना है, यहाँ पर इस बॉक्स को वर्गाकार काट देते हैं, यानी चौकोर काट देते हैं। अब यहाँ पे अच्छे से दिखा नहीं सकते, लेकिन आपको ऐसे ध्यान से देखना है कि मान लीजिए इधर वाली साइड जो है इसको क्या कर दिया, इतना सा काट दिया। और काटने के बाद यहाँ पर हमने क्या चिपका दिया, यहाँ पर हमने ट्रेस पेपर चिपका दिया। क्या चिपका दिया? ट्रेस पेपर। तो ये ध्यान रखना है, ये क्या है? ट्रेस पेपर, ट्रेस पेपर। ठीक है, अब देखिएगा कि यहाँ पर मान लीजिए सूर्य का प्रकाश आ रहा है, सूर्य का प्रकाश। अब आप कहेंगे सूर्य यहाँ कैसे हो गया? तो आप ऊपर भी ले सकते हो। सूर्य का प्रकाश यहाँ से, माफ़ कीजिएगा, इस छिद्र से प्रवेश करता है, इस छिद्र से प्रवेश करता है और प्रवेश करने के बाद कहाँ पड़ता है? इस ट्रेस पेपर पर पड़ता है। तो आपको ट्रेस पेपर के ऊपर यूं गोल गोल संरचना बनती हुई दिखाई देगी, जो किसकी होगी? जो कि किसकी होगी? सूर्य की होगी। कि मान लीजिए ये आपका ट्रेस पेपर है, तो इस ट्रेस पेपर के ऊपर यूं आपको गोल गोल सूर्य दिखाई देगा। कहाँ से देखना है आपको? यहाँ से देखना है। यहाँ से जब आप देखोगे तो आपको यहाँ से गोल गोल सूर्य की आकृति यहाँ पर बनती हुई दिखाई देगी। और इसी को बोला जाता है सूची छिद्र कैमरा। इसके अंदर क्या होता है कि इस बॉक्स को आगे पीछे करने पर कोई एक जगह ऐसी आएगी जहां पर हमें मान लीजिए पूरा आगे कर लिया, फिर पीछे करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, इस बॉक्स को पीछे खिसकाते जा रहे हैं, खिसकाते जा रहे हैं। और एक ऐसी जगह आएगी जहां पर इस पर्दे पर हमें सूरज दिखाई देने लग जाएगा। जो बाहर सूर्य है वो यहाँ पर देखिएगा, ये जो प्रयोग है उसमें साफ तो दिखाई नहीं देगा, धुंधला सा दिखाई देगा। ठीक है, इसी को बोला जाता है सूची छिद्र कैमरा। सूची छिद्र कैमरे का उदाहरण प्रकृति के अंदर कहाँ पर उदाहरण है कि कोई पेड़ है, पेड़ के अंदर से, पत्तियों के अंदर से बहुत ही पतला सा प्रकाश, बहुत ही छोटे से छिद्र से प्रकाश आ रहा है। वो प्रकाश जब जमीन पर टकराता है तो जमीन पर आप देखते होंगे, आपको ऐसे आभास होता है जैसे गोल गोल कोई आकृति बन रही है। आपकी पलकों के बीच में से भी कभी कभी आपको महसूस होता है कि गोल गोल आकृतियां बन रही है। वो गोल गोल आकृतियां होती किसकी हैं? वो सूर्य की ही होती हैं। ठीक है, तो ये हमारी बात हो गई। कई बार आप देखते हो कि आप जब फोटोज़ वगैरह लेते हो तब भी ऐसा होता है कि सूर्य के प्रकाश की वजह से जो है गोल गोल आकृतियाँ बननी शुरू हो जाती है। तो वो क्या होता है? सूर्य का ही प्रतिबिंब बन रहा होता है। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 11वां, प्रकाश, छायाएं एवं परावर्तन। परावर्तन पढ़ा, छायाएं क्या होती हैं वो पढ़ा, प्रकाश क्या होता है। अच्छा, और प्रकाश के पारगमन के आधार पर वस्तुएं कितने प्रकार की होती है वो भी पढ़ लिया, पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी। ठीक है, तो इन सब के बारे में हमने जाना। सूची छिद्र कैमरा भी पढ़ लिया। आज की क्लास में बस इतना ही, चैप्टर हो गया हमारा कंप्लीट। अगली क्लास में अगला चैप्टर पढ़ेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर सेल्फ स्टडीज।